पे बहुत ही लोमहर्षक घटना घटी है भागलपुर में वार्ड 51 में। हमारे छोटे भाई शशि मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, एक सशक्त नेता के रूप में और करीबन 3 दशकों से पार्टी को सेवा दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कुछ उपद्रवी अपराधी तत्वों ने घात लगा करके प्री प्लान्ड मैनर में कल रात्रि में इन्होंने जिस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इससे यही समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो काफ़ी स्टेक पर है। और भागलपुर में ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर हम लगातार देख रहे हैं 3 महीनों में कई एक घटना घट गई। यहाँ एक व्यवसायी को हमने देखा किस प्रकार से 6 गोलियों को मार दिया जाता है उसको सिर में, किस प्रकार से जघन्य हत्याकांड होता है पुलिस लाइन के अंदर। इस प्रकार की घटना प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। ये बबरगंज थाना जो है, ये पहले से जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो टेंस थी। ये गणपति पूजा में चारों तरफ के लोग आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ पर पुलिसिया व्यवस्था सुदृढ़ थी या नहीं थी? अगर थी तो इस प्रकार की घटना थाना के आसपास के इलाके में कैसे हो जाता है? इतनी बड़ी संख्या में अपराधी उपद्रवी के रूप में अपने हाथों में तमंचा चमका करके और घातक हथियार को लेकर के सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। ये लगातार हम लोग के पास फुटेज आ रहा है। वो एयर फायरिंग कर रहे हैं और उस समाज में जो लोग रहते हैं वहाँ कुतुबगंज में, उसे डराने का काम कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है सुन ले। अगर इस प्रकार की घटना आप दोबारा करने का प्रयास करोगे तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भागलपुर प्रशासन मुस्तैद है और आपको घर में घुस करके पकड़ के लाएगी, घर में घुस करके मारेगी। ये आप मत समझिए कि आपने कोई घटना को अंजाम दे दिया तो आप आराम से निकल जाओ, निकलने तो नहीं देंगे। जिस प्रकार की घटना आपने किया है, मोबाइल छीनने वाले, आपराधिक घटना करने वाले और वहां हमारे मां बहनों के साथ बदसलूकी करने वाले ऐसे तत्वों को एक ही जगह उनका है और वो है भागलपुर का सेंट्रल जेल। और निश्चित तौर पर आने वाले 24 घंटों में आपको जेल के अंदर डालेंगे। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे आप सामान्य घटना बिल्कुल न मानें, क्योंकि एक समाज सेवी जो कि उस वार्ड का प्रतिनिधि भी है, उनकी पत्नी वहां से वार्ड पार्षद लगातार हैं, उसके पहले इनकी भाभी थी वहां से वार्ड पार्षद। इस परिवार का बहुत बड़ा उस वार्ड को योगदान है और भागलपुर के योगदान को सब लोग जानते हैं। युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हुआ है, उस मंडल का अध्यक्ष रहा हुआ है, महानगर जब था उसमें उपाध्यक्ष महामंत्री के रोल में था, अभी जिला का प्रवक्ता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर घात लगा करके इस प्रकार से दुर्व्यवहार, इस प्रकार से हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले समय में बिल्कुल नहीं करने वाला है। हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग धरना और प्रदर्शन में भी पीछे नहीं रहेंगे। ये कोई शशि मोदी के ऊपर घात नहीं है, ये अरिजीत चौबे के ऊपर भी घात है, ये पंकज गुप्ता के ऊपर भी घात है। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर घात इस प्रकार का है और इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसीलिए लास्ट में विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस घटना को तुरंत संज्ञान में लेकर के, आज हमने वरीय आरक्षी अधीक्षक से महोदय से भी बात किया था और सारा कुछ विषय उनको बताया, उनके भी जानकारी में है। कुछ नई बातें भी आई होंगी शाम तक। हमारे मुख्यमंत्री को, डीजीपी को भी पत्र लिखा है, बात भी हुई है और हमारे नेता श्री अश्विनी कुमार चौबे जी लगातार संपर्क में बने हुए हैं, मुंबई में हैं, वो भी जल्दी ही यहाँ पर आएंगे। मुझे लगता है कि ये संपूर्ण घटना को युद्ध स्तर पर इसका कटाक्षेप होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को
तुरंत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में ये हिम्मत नहीं कर सके। ये बंदूक दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डराना चाहता है, तो इसको समय पर जवाब मिल जाएगा और वहां की जनता जवाब दे देगी। इसीलिए सचेत रहो, ऐसे एक भी व्यक्ति अगर पाए जाओगे तो तुम्हें सलाखों के पीछे हम लोग भेज के दम लेंगे।